हेलो स्टूडेंट। 21 जून 2026 को जो री-नीट का एग्ज़ाम हुआ है जिसका क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 50 है, उसका 50 क्वेश्चन नंबर 56 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बनाया जाएगा, तो आप लोग बस अपने चैनल के साथ बने रहिए। बाकी सभी सॉल्यूशन ऐसे ही एक एक कर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दी हाफ सेल रिएक्शन इतना। ये हाफ सेल रिएक्शन जो दिया गया है इसका इन्होंने क्या पूछा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है कितना होगा। ठीक है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। डेटा क्या इन्होंने दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है इस रिएक्शंस के लिए इतना है, और सेकेंड जो डेटा इन्होंने दिया है वह दिया है इस रिएक्शंस के लिए हाफ सेल रिएक्शन है, तो इसका इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। टेम्परेचर सेम ही है जो पहले टेम्परेचर आपको दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक हम लोग चीज़ को बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है उसका रिएक्शंस को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इन्होंने कहा कि Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, खा रहा है, तो Fe2+ बना रहा है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दीजिए क्या होगा। चलिए ठीक है, आपने दिया क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, देखिए एक डेटा इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इस डेटा में आप देखिए आयरन +3 से आयरन बन रहा है न्यूट्रल स्टेट में, तो हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं Fe3+ है। इसने क्या किया, आयरन में कन्वर्ट हो गया। सर ऐसा करने के लिए तो आपको इसको 3 इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा, गेन करवाना पड़ेगा, राइट। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब ऐसा करेगा तो क्या है, दिया हुआ है -0.04 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही एक और डेटा आपको यहाँ प्रोवाइड है। ठीक, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ क्या करना है, आयरन 2+ से आयरन में ले जाना है। चलिए ऐसा लिख लेते हैं, आयरन 2+ से आप 2 इलेक्ट्रॉन को जब खिलाएंगे तो ये आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है -0.44 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये जो 2 इक्वेशंस बने हैं, इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से आपको अरेंज करना है ताकि ऐसा इक्वेशन आप बना पाएँ। ठीक से देखिए, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तभी आप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को आगे देख पाएंगे या क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से अरेंज करके यहाँ बनाएंगे। तो आप ठीक से देखिए, आयरन यहाँ पर आयरन +3 स्टेट में क्या है, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस रिएक्शन में भी लेफ्ट हैंड साइड में ही है इस रिएक्शंस में, तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आयरन 2+ राइट हैंड में है, जबकि यहाँ पर आयरन 2+ जो है वह लेफ्ट हैंड में है, तो इसे हम लोग उठा के इधर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शंस को चेंज करना है, रिवर्स करना है, तो हम लोग इसको रिवर्स कर लेते हैं। ठीक, तो हम रिवर्स किसको करने जा रहे हैं, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्स करना है, तो हम इसको उल्टा लिख लेंगे, रिवर्स लिख लेते हैं। आयरन है, अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, आयरन 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना हो तो जब रिएक्शन रिवर्स किए तो डेटा भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 0.44 वोल्ट। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, अब हम लोग जो बचा हुआ एक और है
उसे हम लोग देख लेते हैं। अब इस रिएक्शंस को लिख लेते हैं, वो तो ज्यों का त्यों ही लिखना है, तो उसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे आयरन 3+, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये कन्वर्ट हो गया आयरन में, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया हुआ है -0.04 वोल्ट दिया है। ठीक है बच्चों, अब इस रिएक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शंस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। इस रिएक्शंस को जब ऐड करेंगे तो आप देखिए, ऐड करते ही ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इलेक्ट्रॉन राइट हैंड में है, कैंसिल हो जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये आयरन राइट हैंड में है, ये आयरन लेफ्ट हैंड में है, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। इधर क्या बच गया बच्चों, इधर बच गया Fe3+, और क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, और ये कहाँ, इधर क्या बचा, राइट हैंड में सिर्फ बचा है ये, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं Fe2+। रिएक्शंस को हम लोग ऐड करके ऐसा रिएक्शंस हम लोग बना लिए हैं जिस रिएक्शंस का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया था, ऊपर में देखिए वैसा रिएक्शन हम लोग ये बना चुके हैं। तो क्या किया गया है, रिएक्शंस को ऐड किया गया है। क्या किए हैं आप, रिएक्शंस को ऐड किए हैं, है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों रिएक्शन का ऐड कर देते हैं, तो E0 बराबर हो जाएगा, इस रिएक्शंस का मान लीजिए E0 हमने 3 मान लिया, इस रिएक्शन का जिसका निकालना है इसका मान लीजिए कि ये E1 है और ये है E2, तो हम क्या करेंगे, सिंपली E1 नॉट प्लस E2 2 कर लेते हैं, ऐसा हम लोग कर लेंगे। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इसे सॉल्व करेंगे तो E0 3 बराबर हो जाएगा E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू देखिए ये है E1 की वैल्यू, इसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लिख लेते हैं, इसे हम लोग लिख लेते हैं 0.44 वोल्ट। अब प्लस E2 की कितनी है, माइनस में है, -0.04 वोल्ट। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 0.40 वोल्ट आ जाएगी। और ऐसा अपने पास ऑप्शन है फर्स्ट, बट आपका ये आंसर गलत है। आप ये जो सॉल्यूशंस किए हैं, ऐसा जो आप कर रहे हैं ये गलत सॉल्यूशन है, आपने गलती कर दिया। आप ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं यही लिखना अपने आप में गलत है। ऐसा क्यों, ऐसा तो हम लोग करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, बट आप ऐसा तब करते हैं, डायरेक्ट आप तब वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बट यहाँ जो आप निकाल रहे हैं E0, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो आपको ध्यान रखना है। E0 कैसी प्रॉपर्टी है, E0 जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। आप ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेट करती हो। तो क्या ऐसा फार्मूला है, हाँ बिल्कुल फार्मूला है ऐसा, आप पढ़े भी हैं। गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और इसकी फार्मूला आप पढ़े हैं NFE0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं तो ये गिव्स फ्री एनर्जी भी स्टैंडर्ड हो जाएगी। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये वैल्यू जो आप लिख रहे हैं गिव्स फ्री एनर्जी ये एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे तो कर सकते हैं। तो हम लोग इसी के हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे होगा, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बाकी पार्ट को करना क्या है आपको, आप सिंपली बना लीजिए E डेल्टा G0 3, क्योंकि हम ये 3 वाली वैल्यू का निकालने वाले हैं।
इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ई नॉट 1 है और ये ई नॉट 2 है, तो इन दोनों को डायरेक्ट हम ऐड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में तो कर ही सकते हैं। तो लिख देते हैं डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू तो हम लिख ही ना सकते हैं, -n3 एफ तो फैराडे कांस्टेंट है, सबके लिए तो एक ही वैल्यू होगी, कांस्टेंट है तो डेल्टा जी नॉट की जगह पे हम लोग ई नॉट लिखने वाले हैं, ई नॉट 3 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो इसका वैल्यू हम लिखते हैं, इसका n1 एफ ई नॉट 1 अब प्लस, अब ये माइनस लगाएंगे तब, क्योंकि फार्मूला में माइनस ही था, जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ से हम लोग इसे 1 है माइनस कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला में माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा n2 एफ ई नॉट 2। आप इस इक्वेशन को अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो आप देखिए कुछ पार्ट कॉमन हैं, इसमें से ये माइनस सभी कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर सकते हैं, फैराडे कांस्टेंट को कॉमन यहाँ से निकाल के आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अब बचा क्या पार्ट बच गया, अब इसमें क्या बचा, इधर बच गया n3 ई नॉट 3 इज इक्वल टू, इधर बच गया n1 ई नॉट 1 अब प्लस यहाँ क्या बच गया n2 ई नॉट 2। देख रहे हैं, अब इसमें हम लोग इसका बाकी पार्ट को अगर हम लोग देखें तो हमें निकालना था ई नॉट 3, तो इज इक्वल टू हो गया n1 ई नॉट 1 अब प्लस n2 ई नॉट 2 डिवाइडेड बाई n3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये जो फार्मूला बना है ना, ये फार्मूला आपको याद रखना है, और कहाँ से आया है आपको डेरिवेशन मैंने बता दिया है। ये फार्मूला बहुत काम का है, यही फार्मूला आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप इस फार्मूला को ध्यान रखें, अपने नोट कॉपी में लिख ले, डायरेक्ट ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग अब डायरेक्ट यूज करते हैं फार्मूला को। तो हम लोग फार्मूला को अब डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं। देखिए, हमें निकालना था किसकी वैल्यू, हमें निकालना था ई नॉट 3 की वैल्यू। ठीक, तो ई नॉट 3 की वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं, तो डेटा अपने पास n1 का कितना है देख लेते हैं। n1 कितना है, ये E1 यहीं से आया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेज है ना, तो n1 की वैल्यू हो गई 2 और E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है प्लस में 0.44 वोल्ट, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 0.44 वोल्ट। ठीक बात है। और N2 की वैल्यू कितनी है, ये फार्मूला में जो N2 है इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप देखिए यही है E2 वाली वैल्यू। E2 वाली वैल्यू के इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का कितना चेंजेज है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंजेज है। तो सर यहाँ पे आप वैल्यू लिख लेंगे 3 और इसका E2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, -0.04 वोल्ट। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अब ये आप डिवाइड कितना से करने वाले हैं, n3 से। n3 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए E3 वाली यही है, इसका इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजेज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंजेज है, तो आप 1 से डिवाइड करेंगे। इससे जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.88 वोल्ट हो जाएगा। थोड़ा बैक कर लेते हैं, ओके, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं, 0.88 वोल्ट हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में वैल्यू आएगी 0.12 वोल्ट। अब डिवाइडेड बाई 1, तो 1 से डिवाइड करने से क्या ही लाभ। ऐसे अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.76 वोल्ट। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है?
अब यही वैल्यू किसकी है, E0 3 की है। यही आपको तो पूछा था कि E0 सेल कितना होगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो सर ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ ऐसा तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ऐसा 2 है, सेकेंड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी आपको सीखने लायक है तो आप इसमें अपने नोट कॉपी में इसे नोट कर लें। इस इक्वेशंस को तो आप नोट कर ही लें और इसे याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है ये भी आप लोग देख लेंगे। यही सब सीखने का एक आर्ट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप सीखते चलेंगे तो क्वेश्चंस बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सॉल्यूशन में। थैंक यू।